बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सागर में स्वागत है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हम जान सकें कि बाबा जी का सत्संग और साखियां कहां-कहां से सुनी जा रही हैं। साध संगत जी, आप बाबा जी अक्सर अपने सत्संग में कहते हैं कि जब कोई सत्संगी संत मत के उसूलों पर चलता है और भजन सिमरन को पूरा वक्त देता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नीचे नहीं खींच सकती। अगर वह सच्चे दिल से भजन सिमरन करता है, साध संगत जी, एक पूरे गुरु का जीवन में होना कितना जरूरी है। गुरु के बिना हम अंधेरे में हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। रूहानियत के इस मार्ग पर गुरु के बिना नहीं चला जा सकता। तो संगत जी सब काम छोड़कर साखी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक ग्रंथ में कहा गया है कि धन्य है वह लोग जो परमात्मा की बातें सुनते हैं। संगत जी, अगर हम सचमुच उस परमात्मा की खोज में हैं तो सारे कामों को छोड़कर इन सभी बातों को ध्यान से सुने। साध संगत जी, एक माता थीं जो भजन सिमरन करती थीं। वे हमेशा बाबा जी के हुक्म में रहती थीं और उनके बताए नियमों के अनुसार अपनी जिंदगी जीती थीं। वे कभी भी सेवा का मौका नहीं छोड़ती थीं। जब भी उन्हें सेवा का अवसर मिलता, वे उसे बेकार नहीं जाने देती थीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डेरे में सेवा की। उस समय बाबा जी से आसानी से बात हो जाया करती थी, कोई रुकावट नहीं थी। माता जी जब भी डेरे में सेवा के लिए जाती, बाबा जी से बहुत सारे सवाल पूछती थीं। बाबा जी उनके हर सवाल का जवाब दे देते थे। जब माता जी का आखिरी समय नजदीक आया तो बाबा जी 2 दिन पहले उनके सपने में आए और बोले, तैयार हो जा, मैं तुझे 2 दिन बाद लेने आऊंगा। माता जी एकदम जाग गईं और हंस पड़ीं, लेकिन उनके मन में एक शंका थी। उन्होंने सोचा, मैंने अपनी जिंदगी में सेवा और सत्संग तो बहुत किया, लेकिन भजन सिमरन ज्यादा नहीं किया। क्या मैं सचखंड जा पाऊंगी? जब वे डेरे गईं तो उन्होंने बाबा जी से सबसे पहले यही सवाल पूछा, महाराज जी, आज सुबह मुझे सपना आया कि आप आए और बोले कि 2 दिन बाद मुझे लेने आओगे, लेकिन मैंने तो ज्यादातर सेवा की है, भजन सिमरन तो ज्यादा नहीं किया। क्या मैं सचखंड जा सकूंगी? यह सुनकर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बच्ची, जो मेरी संगत की सेवा करता है उसे मैं हर हाल में सचखंड ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भजन सिमरन करवाना भी मैं जानता हूं। तू आज घर जा और भजन में बैठ जा। तेरे सारे सवालों के जवाब तुझे भजन में ही मिल जाएंगे। माता जी ने बाबा जी का हुक्म माना। घर पहुंचकर उन्होंने अपने परिवार वालों से कहा, आज मुझे कोई परेशान न करे, मैं किसी से बात नहीं करूंगी और कोई मेरे कमरे में नहीं आएगा। फिर वे अपने कमरे में ताला लगाकर भजन करने बैठ गईं। वे सुबह से शाम तक और फिर रात तक भजन में डूबी रहीं। घर वाले परेशान हो गए कि मां अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, लेकिन मां ने पहले ही कह दिया था कि कोई परेशान न करे, इसीलिए वे चुप रहे। रात को करीब 3 बजे जब माताजी भजन से उठीं तो उनके चेहरे पर अलग ही चमक थी। उनके चेहरे पर गुरु का प्यार और नूर झलक रहा था। यह देखकर घर वाले हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि माताजी को आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया है। उनका पूरा व्यक्तित्व बदल गया था। अगले दिन माताजी सीधे बाबा जी के पास गईं। बाबा जी उन्हें देखकर हंस पड़े। माताजी ने कहा, महाराज जी, आपने कहा था कि आप मुझे लेने आओगे, लेकिन आप आए क्यों नहीं? मैं आपका इंतजार कर रही थी। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बच्ची, मैं तुझे लेने आया था, तभी तो तुझे यह ज्ञान मिला। मैं तेरे पीछे ही था जब तू भजन में थी, ताकि तुझे कोई परेशानी ना हो। अब तूने सब जान लिया, तूने जीते जी मरकर देख लिया, अब तुझे मौत का डर नहीं रहा। यह सुनकर माताजी की आंखों से आंसू निकल पड़े और वे बाबा जी के चरणों में गिर पड़ीं। वहां मौजूद सारी संगत की आंखें भी नम हो गईं। बाबा जी ने संगत से कहा, मैं तुमसे यही कहता हूं कि जीते जी मरकर देख लो। जो करना है जीते जी कर लो, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। जिसने जीते जी मालिक को जान लिया वही असली बात है, बाकी सब बेकार की बातें हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जीते जी मर जाओ, ताकि मरते वक्त कोई तकलीफ ना हो। बाबा जी ने आगे कहा, जब कोई मरता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उसने जीते जी मरकर नहीं देखा।
जब रूह शरीर से निकलती है तो बहुत दर्द होता है। मैं यह अनुभव जानता हूं, इसीलिए तुमसे कहता हूं कि भजन सिमरन करो। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी सत्संग में यही कहते हैं कि अगर जीते जी कुछ नहीं किया तो मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। हम पढ़ी पढ़ाई बातों में आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि परिवार में कोई एक भजन सिमरन कर लेगा, बाकी सब अपने काम करेंगे। लेकिन भाई, जो करेगा वही पाएगा, जो नहीं करेगा वह परेशान रहेगा। बाबा जी अक्सर सत्संग में कहते हैं, चाहे जितनी सेवा कर लो, जितने सत्संग सुन लो, कुछ नहीं होगा। जो कुछ मिलेगा वह भजन सिमरन से मिलेगा। जो कुछ पाओगे वह तुम्हारी मेहनत से मिलेगा। साध संगत जी, संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।